Hello everyone, myself Anjani Jha is speaking here. This is my first class on YouTube as per requirement of class 11th students. Today we will discussing about some basic principles and techniques of organic chemistry. So, firstly, the question is arises, what is organic chemistry? What are the source of organic chemistry? And what are the importance of organic chemistry in our life? So, firstly, define what is organic chemistry. Definition of organic chemistry. Organic chemistry. कार्बनिक रसायन. बच्चों, कार्बनिक रसायन नाम से यह स्पष्ट है, कार्बन का रसायन. मेरे बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इस पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में आप जानते ही होंगे. कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो अकेले लाखों कंपाउंडों का निर्माण कर सकता है. ऐसी आखिर क्या खास बात है इस कार्बन में जो इतने कंपाउंडों का निर्माण कर सकता है? ये आप जानोगे तो शॉक कर जाओगे. कार्बन हैज ए एबिलिटी to shows catenation and the property of self linkage of carbon atom is known as catenation property. कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो सेल्फ लिंकिंग का कैरेक्टर शो कर सकता है. वह सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल से भी जुड़ सकता है. ऐसी खास बात किसी अन्य एलिमेंटों में नहीं है, जिसके कारण यह सेल्फ लिंकिंग करके लाखों कंपाउंडों का निर्माण अकेले कर सकते हैं. इसलिए इसे डिफाइन किया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. पहला डिफिनेशन हम लोग यही लिखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ carbon and its compound. मतलब कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. These are the organic compound. Methane, ethane, propane, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं. These are the member of alkane. अल्कीन का मेंबर होता है, अल्काइन का मेंबर होता है. तो मेरे बच्चों, एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता. कार्बन अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ उसके सहायक एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग करता है. कार्बन अकेले, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन उसके ऑटम सेल में, दे आर केमिकली अनस्टेबल एंड दे हैव ए टेंडेंसी टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर गेट स्टेबिलिटी. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. मतलब कार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है. अब इसमें क्वेश्चन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कार्बन के ही कंपाउंड है. जैसे
कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, दीज आर द ऑल्सो ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, बट इट इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके डिफिनीशन में ये जो हाइड्रोजन्स है इसको फोकस नहीं किया गया। मतलब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन इज एक्ट एज ए एक्टर्स, पूरी स्टोरी इसी के अराउंड घूमती है। लेकिन यदि मेरे बच्चों आपको पिक्चर देखते हो, उसमें एक्टर हो और एक्ट्रेस ना हो तो वो पिक्चर नहीं चलेगा। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन इज एक्ट एज ए एक्टर एंड हाइड्रोजन इज एक्ट एज ए एक्ट्रेस। जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का यूज है कंपाउंड बनाने में, उससे थोड़ा भी कम हाइड्रोजन का यूज नहीं है। लेकिन इसके डिफिनीशन में हाइड्रोजन को कहीं फोकस नहीं किया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये भी आ जाएगा, बट इट इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसलिए इसके डिफिनीशन को ये सभी जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स। तो इस डिफिनीशन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जाएंगे। तो यह एक्यूरेट डिफिनीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ, पहले इसका डिफाइन यही किया जाता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन को फोकस नहीं, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन इज एक्ट एज ए एक्टर एंड हाइड्रोजन इज एक्ट एज ए एक्ट्रेस। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड है मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन ही होते, इसलिए इसके डिफिनीशन को मॉडिफाई किया गया और बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। And what is hydrocarbon? The compound of carbon and hydrogen is called hydrocarbon. कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। The compound of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने फिर क्या इसका डिफिनीशन, दूसरा डिफिनीशन यही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन का स्टडी किया जाता है, और ये हाइड्रोकार्बन जो है वो बनता है हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे इसमें एग्जांपल्स में ये सभी आ जाएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जैसे अल्कीन का मेंबर इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, दीज आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो इसको डिफिनीशन को मॉडिफाई करके कहा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and the compound of carbon and hydrogen is called hydrocarbon. ये डिफिनीशन चलता रहा, but in 18th century some organic compound were investigated, including other group or atom like nitrogen, oxygen, sulfur, halogens like chlorine, bromine, iodine। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आने लगे। मतलब उसके कंपाउंड में का सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो उसका डिफिनीशन यदि हम लोग कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, कहना सही नहीं होगा। इसलिए क्योंकि हाइड्रोकार्बन कहने से कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंडों का बोध होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
अब उस कंपाउंड में कहीं क्लोरीन, जैसे मिथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब यहां पर कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ। बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं मेरे बच्चों, जैसे थायोफीन, पाइरोन, पैरिडीन, क्यूनिलीन, फ्यूरॉन, पाइरिडीन। तो these are the heterocyclic compound. This compound included other group or atom like nitrogen, oxygen, sulfur, fluorine. तो ये सब भी लगे हुए होते हैं। तो इसलिए इसके डिफिनीशन को और मॉडिफाई किया गया और कहा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑल्सो स्टडी इन देयर डेरिवेटिव्स। मतलब कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि नाइट्रोजन लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो उसका भी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो मेरे बच्चों, आई होप आप लिख लिए होंगे। मैं ऊपर वाला मिटाता हूं। और सबसे एक्यूरेट डिफिनीशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थर्ड डिफिनीशन हम लोग बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and also study in their derivatives। मतलब कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं मेरे बच्चों, जैसे देखो नीचे वाला आप लोग लिख लिए होंगे आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्यूरॉन, pyridine, these are the heterocyclic compound। इसमें आप देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा रिंग में सल्फर लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिंग में लगे रहते हैं, तो उसका भी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो सबसे एक्यूरेट डिफिनीशन हम यह कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑल्सो स्टडी इन देयर डेरिवेटिव्स। मतलब कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्क्रमों का अध्ययन किया जाता है, डेरिवेटिव्स का स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि तीन तरह का डिफिनीशन बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दूसरा हमने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड
एंड तीसरा डेफिनेशन हमने बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आल्सो स्टडी इन देयर डेरिवेटिव्स। तो हमने कहा फर्स्टली सम बेसिक्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले द क्वेश्चन इज अराइजिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सोर्स है, तो हम लोग दूसरा समझेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या सोर्स होता है? अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, सोर्स में जाने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाइटल फोर्स थ्योरी। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, अब हम लोग जानेंगे कार्बनिक यौगिकों का परिचय। इंट्रोडक्शन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज किया गया बल्जेरियस के द्वारा 1807 में। उन्होंने कहा, इसका हिंदी होता है जैव शक्ति सिद्धांत, मतलब कार्बनिक यौगिक जीवों से उत्पन्न हुआ, मतलब यह प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया गया है, इसे हम लोग लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। According to Vital's theory, organic compounds were produced in living organisms. They could not prepared artificially in laboratory. जिसे हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर सकते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा प्लांट्स और एनिमल्स हो सकता है। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी was given by vital force theory was given by Berzelius in 1807. According to this theory, organic compound were produced in living organism they could not produce prepare in laboratory. वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बल्जेरियस। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का परिचय बल्जेरियस ने किया। उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैव शक्ति, जीवों से उत्पन्न हो सकता है, जो लिविंग्स है,
प्लांट्स, एनिमल्स, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन बाय प्लांट्स, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. इसलिए उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड were produced in living organisms, they could not prepare in laboratory. इसे हम लोग लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते हैं, या जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किया जा सकता है. डाउनफॉल वाइटल फोर्स. Downfall vital force theory. The German chemist Hohler produced urea by heating ammonium cyanide as an inorganic compound. तो जर्मन साइंटिस्ट होलर ने यूरिया को ऑब्टेन कर दिया लेबोरेटरी में. यूरिया इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड by heating ammonium cyanide as an inorganic compound. The German chemist Hohler prepared urea in laboratory by heating ammonium cyanide as inorganic compound. जो बर्जीनियस ने नहीं कर दिखाया, उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नहीं बना सकते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उसे प्रिपेयर नहीं कर सकते. उसे होलर ने अमोनियम साइनेट NH4CnO को हीट करके यूरिया में फॉर्म कर दिया. यूरिया, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उसके बाद मेरे बच्चों ये क्रम चलता गया. ऑलवेज प्रोड्यूस एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी बाय द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के द्वारा उन्होंने एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस कर दिया